आज मैं आपको एक ऐसी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश की किरण बनकर आई। वह रात जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अंधकार को चुनौती दी, जब उन्होंने मृत्यु को आंखों में देखा, जब उन्होंने अपने भीतर की सबसे गहरी खाई में झांका और वहां से निकलकर बुद्ध बन गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस रात उन्होंने जो सीखा वह आज हम सबके लिए उतना ही प्रासंगिक है। क्योंकि भाइयों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता बचता है, और वह है आगे बढ़ने का। पीछे मुड़कर देखने से कुछ नहीं मिलता, पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं होता, और जब यह समझ आ जाती है तभी असली यात्रा शुरू होती है। गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। मैं आपको बताता हूं कि बोधगया में उस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए सिद्धार्थ ने क्या देखा था। वे 6 वर्षों से घोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। उनकी आंखें धंस गई थीं, लेकिन उनके भीतर एक ज्वाला जल रही थी, सत्य जानने की, दुख के मूल कारण को समझने की। वे राजमहल छोड़कर आए थे, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर आए थे, सारे सांसारिक सुखों को त्याग कर आए थे। अब पीछे लौटना संभव नहीं था, वह रास्ता बंद हो चुका था। उनके सामने केवल एक ही विकल्प था, आगे बढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने उस रात प्रतिज्ञा ली कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती वे इस आसन से नहीं उठेंगे। भले ही उनका शरीर नष्ट हो जाए, भले ही उनकी हड्डियां गल जाएं, लेकिन वे उठेंगे नहीं। यह प्रतिज्ञा केवल जिद नहीं थी, यह एक गहरी समझ थी कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। जब आप जीवन में इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि अब पीछे मुड़कर कुछ नहीं मिलेगा, तो एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है आपके भीतर। यह शक्ति डर से नहीं आती, ये आत्मसमर्पण से आती है, उस सत्य के प्रति समर्पण जो आपको पता है कि आपको खोजना ही होगा। सिद्धार्थ ने उस रात जो किया वह था अपने भविष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, अपनी यात्रा के प्रति पूर्ण विश्वास, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने वर्तमान के प्रति पूर्ण जागरूकता। वे जानते थे कि इस क्षण के अलावा कुछ भी नहीं है और इसी क्षण में ही सत्य को पाना है। रात गहराती गई और सिद्धार्थ के मन में तूफान उठने लगे। उनके सामने मार नामक शक्ति प्रकट हुई। ये वही शक्ति है जो हम सबके भीतर होती है, जो हमें डराती है, जो हमें पीछे खींचती है, जो हमें कहती है कि तुम असफल हो जाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मार ने सिद्धार्थ को अपनी सुंदर पुत्रियों के माध्यम से प्रलोभन दिया, उन्हें राजसी सुखों की याद दिलाई, उन्हें भयभीत करने की कोशिश की कि यदि वे यहां बैठे रहे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने इन सभी विचारों, इन सभी भावनाओं, इन सभी प्रलोभनों को केवल देखा, न उनका विरोध किया, न उन्हें स्वीकार किया, बस उन्हें देखते रहे। और यही वह रहस्य है जो बुद्ध हम सबको सिखाना चाहते हैं। जब आप जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। कुछ विचार आपको डराते हैं, कुछ आपको पुरानी यादों में ले जाते हैं, कुछ आपको भविष्य की चिंता में डुबो देते हैं। लेकिन बुद्ध का उपदेश है कि इन सब के बीच में आपको केवल साक्षी बने रहना है। आपको यह समझना है कि ये विचार आप नहीं हैं, ये भावनाएं आप नहीं हैं। ये तो बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप वह आकाश हैं जो हमेशा शांत, स्थिर और निर्मल रहता है। सिद्धार्थ ने उस रात यही किया। उन्होंने अपने सारे डर को, अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सारे संदेहों को आते देखा और जाते देखा। वे केवल देखते रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के। और फिर रात के आखिरी पहर में, जब भोर होने वाली थी, जब पूर्वी आकाश में पहली लालिमा दिखाई देने लगी, उस क्षण कुछ अद्भुत हुआ। सिद्धार्थ ने आकाश में शुक्र तारे को देखा और उसी क्षण उन्हें बोध हुआ। यह बोध क्या था? यह समझ थी कि सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा संघर्ष हमारी अज्ञानता से पैदा होता है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम अपने आप को मन समझते हैं, हम अपने आप को अपनी भावनाओं, अपने विचारों से जोड़ लेते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि हम इन सब से परे हैं। हम शुद्ध चेतना हैं, हम शाश्वत हैं, हम अमर हैं। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। दुख और सुख केवल मन के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। हम तो वह साक्षी हैं जो इन सबको देखता है, अनुभव करता है, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होता। इस बोध के साथ ही सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागृत हो गए। और उन्होंने जो पहला उपदेश दिया वह था 4 आर्य सत्यों का। पहला सत्य, जीवन में दुख है। यह कोई निराशावादी विचार नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसे हम सभी जानते हैं। हम सभी ने कभी न कभी दुख का अनुभव किया है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक तनाव, भावनात्मक व्यथा। दूसरा सत्य, इस दुख का एक कारण है और वह कारण है तृष्णा, आसक्ति, अज्ञानता। हम चीजों को पकड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि हां, दुख है, लेकिन यह शाश्वत नहीं है, इसका अंत हो सकता है। और चौथा सत्य, इस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग है, और वह है अष्टांगिक मार्ग। लेकिन आज मैं आपसे जिस बात पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं, वह है बुद्ध का यह उपदेश कि आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो उन्होंने 7 सप्ताह तक बोधिवृक्ष के आसपास ही विचरण किया। इस नए बोध को, इस नई समझ को अपने भीतर स्थिर होने दिया। और फिर उन्होंने सोचा कि क्या मुझे यह ज्ञान दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि यह इतना गहरा, इतना सूक्ष्म है कि शायद लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों पर धूल की बहुत पतली परत है, वे थोड़ी सी मदद से सत्य को देख सकते हैं। और इसी करुणा से, इसी संवेदनशीलता से बुद्ध ने अपने उपदेश देना शुरू किया। बुद्ध का पहला उपदेश था सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को, जो उनके साथ तपस्या करते थे, लेकिन जब सिद्धार्थ ने अति तपस्या छोड़ दी तो उन्हें छोड़कर चले गए थे। जब ये 5 बुद्ध को आते देखा तो पहले तो उन्होंने सोचा कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, यह तो भोग विलास में लौट गया है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध करीब आए, उन्होंने बुद्ध के चेहरे पर एक अलग ही तेज देखा, एक ऐसी शांति जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और जब बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना शुरू किया तो वे 5 इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो जागृत हो गया है। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जीवन में 2 अतियां हैं। एक है भोग विलास में डूब जाना, दूसरा है अति तपस्या में खो जाना। दोनों ही गलत हैं। सही रास्ता है मध्यम मार्ग, जहां न तो आप अपने शरीर को अत्यधिक सुख देते हैं और न ही अत्यधिक कष्ट। आप एक संतुलन बनाए रखते हैं। यह मध्यम मार्ग ही वह रास्ता है जो आपको आगे ले जाता है। क्योंकि जब आप किसी भी अति में होते हैं तो आप रुक जाते हैं, आप एक जगह अटक जाते हैं। लेकिन जब आप संतुलन में होते हैं तो आप गतिशील रहते हैं, आप बढ़ते रहते हैं, आप विकसित होते रहते हैं। और यहीं पर बुद्ध का वह महान उपदेश आता है जो मैं आज आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है, यह लगातार बह रही है, इसे रोका नहीं जा सकता। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, आप पानी को पकड़ नहीं सकते। जैसे ही आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। ठीक वैसे ही जीवन है, यह लगातार बदल रहा है, हर पल नया है, हर क्षण अनूठा है, और इस परिवर्तन से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको इस प्रवाह के साथ बहना सीखना होगा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहना का मतलब यह नहीं कि आप दिशाहीन हो जाएं। बहना का मतलब यह है कि आप प्रवाह के साथ अपनी दिशा बनाए रखें। जब बुद्ध कहते हैं कि आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अंधे की तरह किसी भी दिशा में चले जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने भीतर झांकें, अपने सच्चे स्वभाव को समझें और फिर उस दिशा में बढ़ें जो आपके लिए सही है। यह दिशा किसी और के लिए सही नहीं हो सकती, लेकिन आपके लिए यही एकमात्र सही दिशा है। और जब आप इस दिशा में चलना शुरू करते हैं तो पीछे मुड़कर देखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जो बीत गया वह बीत गया। आप उसे बदल नहीं सकते। आप केवल यह तय कर सकते हैं कि अभी इस क्षण आप क्या करते हैं। मैं आपको बुद्ध के जीवन की एक और घटना सुनाता हूं जो इस सत्य को और स्पष्ट करती है। एक बार एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रो रोकर बुद्ध से विनती कर रही थी
कि कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दें। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस महिला को देखा और कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें गांव में जाकर ऐसे घर से सरसों के दाने लाने होंगे जिस घर में कभी कोई मृत्यु न हुई हो। वह महिला खुशी से उछल पड़ी और गांव में घर घर जाने लगी, लेकिन हर घर में उसे यही जवाब मिला, हां बहन, सरसों तो हमारे पास है, लेकिन हमारे घर में तो मृत्यु हो चुकी है। किसी के पिता गुजर चुके थे, किसी की मां, किसी का भाई, किसी का बेटा। शाम होते होते उस महिला को समझ आ गया कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। यह हर घर में आती है, हर परिवार में आती है। वह वापस बुद्ध के पास आई और उनके चरणों में गिर गई। उसने कहा कि मैं समझ गई भगवान, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। अब मुझे दिखाइए कि इस दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। आप इन्हें रोक नहीं सकते, आप इन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों में आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप दुख में डूब सकते हैं या आप इस दुख को समझने की, इससे सीखने की कोशिश कर सकते हैं। और जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो आपको एक गहरी शांति मिलती है, एक ऐसी समझ मिलती है जो आपको दुख से परे ले जाती है। ये पीछे लौटने का रास्ता नहीं है, ये आगे बढ़ने का रास्ता है, दुख के पार जाकर शांति और समझ की ओर। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा यह सिखाया कि अतीत में मत जियो, भविष्य की कल्पना में मत खो, बल्कि वर्तमान में रहो। यह वर्तमान ही एकमात्र सत्य है जो हमारे पास है। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल यह क्षण है, यह श्वास है, यह जागरूकता है। और यदि हम इस क्षण को पूरी तरह से जी लें, पूरी तरह से जागरूक रहें, तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। यह क्षण पूर्ण है, यह क्षण पर्याप्त है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम या तो अतीत के दुखों में रोते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में घुलते रहते हैं, और इस प्रक्रिया में हम वर्तमान को खो देते हैं, जो कि एकमात्र समय है जब हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? आपको कभी क्रोध नहीं आता, कभी दुख नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, जब मैं चलता हूं तो मैं केवल चलता हूं, मैं यह नहीं सोचता कि मुझे कहां पहुंचना है। जब मैं बैठता हूं तो मैं केवल बैठता हूं, मैं यह नहीं सोचता कि मुझे कब उठना है। जब मैं खाता हूं तो मैं केवल खाता हूं, मैं यह नहीं सोचता कि अगला भोजन कब मिलेगा। मैं हर क्षण को पूर्णता से जीता हूं, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती। शिष्य ने कहा, लेकिन भगवान, यह तो हम सब भी करते हैं। हम भी चलते समय चलते हैं, बैठते समय बैठते हैं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम जब चलते हो तो तुम्हारा मन कहीं और होता है। तुम सोचते हो कि मुझे जल्दी पहुंचना है, रास्ता लंबा है, पैर दुख रहे हैं। जब तुम बैठते हो तो तुम सोचते हो कि अब क्या करना है, कितनी देर बैठना है। जब तुम खाते हो तो तुम सोचते हो कि यह स्वादिष्ट है या नहीं, पर्याप्त है या नहीं। तुम कभी भी पूरी तरह से उस काम में नहीं होते जो तुम कर रहे हो। यह बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, सम्यक स्मृति, पूर्ण जागरूकता। जब आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, आपके विचार धीमे पड़ जाते हैं और आप एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह आपके भीतर से आती है। यह उस जागरूकता से आती है जो आपके स्वभाव का हिस्सा है, जो हमेशा से आपके साथ है, लेकिन जिसे आपने अपने विचारों के शोर में खो दिया है। और जब आप इस जागरूकता में स्थिर हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आगे बढ़ना कोई संघर्ष नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप वैसे ही आगे बढ़ते हैं जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, जैसे पौधा सूर्य की ओर बढ़ता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, कोई योजना नहीं बनानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध कहते हैं कि लक्ष्य रखना ठीक है, योजना बनाना ठीक है, लेकिन उसके प्रति आसक्त मत हो जाओ। लक्ष्य को एक दिशा की तरह देखो, न कि एक बंधन की तरह। यदि रास्ते में परिस्थितियां बदल जाती हैं तो अपने लक्ष्य को भी बदलने के लिए तैयार रहो। जीवन में लचीलापन बहुत जरूरी है। एक कठोर पेड़ आंधी में टूट जाता है, लेकिन एक लचीला पौधा झुक जाता है और फिर वापस खड़ा हो जाता है।
ठीक वैसे ही यदि आप अपने विचारों, अपने विश्वासों, अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत कठोर हैं तो जीवन की चुनौतियां आपको तोड़ देंगी। लेकिन यदि आप लचीले हैं, यदि आप परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हैं तो आप हर चुनौती से और मजबूत होकर निकलेंगे। बुद्ध के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो इस सत्य को प्रदर्शित करती हैं। एक बार एक डाकू अंगुलिमाल बुद्ध को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा। अंगुलिमाल एक भयंकर डाकू था जिसने 999 लोगों को मार डाला था और उनकी उंगलियों की माला पहनी थी। वह बुद्ध को मारकर अपनी माला पूरी करना चाहता था। वह बुद्ध के पीछे दौड़ा, लेकिन कितना भी दौड़ने पर भी वह बुद्ध तक नहीं पहुंच पाया, जबकि बुद्ध सामान्य गति से चल रहे थे। आखिरकार थककर अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, रुको भिक्षु, रुको। बुद्ध ने पलटकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बहुत पहले से रुका हुआ हूं, तुम रुको। अंगुलिमाल को समझ नहीं आया। उसने कहा, तुम चल रहे हो और कहते हो कि तुम रुके हुए हो, और मुझसे कहते हो कि मैं रुकूं जबकि मैं खड़ा हूं। बुद्ध ने कहा, हां, मैं रुका हुआ हूं क्योंकि मैंने हिंसा से, क्रोध से, घृणा से, इन सब से नाता तोड़ लिया है। मेरा मन शांत है, स्थिर है। लेकिन तुम अभी भी दौड़ रहे हो, अपने क्रोध के पीछे, अपनी हिंसा के पीछे, अपने अहंकार के पीछे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, रुको, इस भागदौड़ से रुको। ये शब्द अंगुलिमाल के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसे अचानक अपने जीवन का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह वाकई दौड़ रहा है, अपने डर से, अपनी असुरक्षा से, अपने दुख से। और उसी क्षण उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। यह एक अद्भुत परिवर्तन था, एक हिंसक डाकू का एक शांत भिक्षु में बदल जाना। और यह परिवर्तन केवल इसीलिए संभव हुआ क्योंकि बुद्ध ने अंगुलिमाल को उसका सच दिखाया, उसे यह समझाया कि पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ने का, बदलने का, एक नया जीवन शुरू करने का समय आ गया है। यह कहानी हम सभी के लिए है। हम सभी किसी न किसी तरह से अपने अतीत में जी रहे हैं, अपनी गलतियों में, अपने पछतावों में, अपनी असफलताओं में। हम सोचते हैं कि काश हमने वह नहीं किया होता, काश हमने यह किया होता। लेकिन यह सोचने से क्या होगा? अतीत तो बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान को बदला जा सकता है, भविष्य को बदला जा सकता है। और यह बदलाव तभी संभव है जब आप अतीत को जाने दें, जब आप अपनी गलतियों को माफ कर दें, खुद को माफ कर दें और एक नई शुरुआत करें। बुद्ध कहते हैं कि हर क्षण एक नई शुरुआत है, हर श्वास एक नया अवसर है। आपको केवल इस अवसर को पकड़ना है, इस क्षण में जीना है और अपने सच्चे स्वभाव के अनुसार चलना है। अब आप पूछ सकते हैं, यह सच्चा स्वभाव क्या है? बुद्ध कहते हैं कि हर प्राणी में बुद्धत्व का बीज है, हर किसी में ज्ञान की संभावना है, लेकिन यह बीज कई परतों के नीचे दबा हुआ है। अज्ञानता की परतें, भ्रम की परतें, संस्कारों की परतें। और इन परतों को हटाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अंग एक साथ मिलकर एक पूर्ण जीवन शैली बनाते हैं, एक ऐसा मार्ग जो आपको आपके सच्चे स्वभाव की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टि का मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसी वे हैं, न कि जैसी हम चाहते हैं कि वे हों। हम अक्सर अपनी इच्छाओं, अपने विश्वासों, अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, लेकिन यह सच्ची दृष्टि नहीं है। सच्ची दृष्टि तब आती है जब आप इन सब चश्मों को उतार देते हैं और सीधे सच को देखते हैं। और यह सच है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इस सच को समझ लेते हैं तो आप चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें आने देते हैं और जाने देते हैं। और इस प्रक्रिया में आप मुक्त हो जाते हैं, आसक्ति से मुक्त, भय से मुक्त, दुख से मुक्त। सम्यक संकल्प का मतलब है सही इरादा रखना। आप जो भी करते हैं उसके पीछे आपका इरादा क्या है? क्या आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? क्या आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? या आप सच्चाई से, प्रेम से, करुणा से कर रहे हैं? आपका इरादा ही आपके कर्म को अच्छा या बुरा बनाता है। एक ही कर्म अलग अलग इरादों के साथ अलग अलग परिणाम दे सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने इरादों के प्रति सजग रहो, अपने संकल्पों के प्रति जागरूक रहो और हमेशा वही संकल्प लो जो आपको और दूसरों को भलाई की ओर ले जाए। सम्यक वाणी का मतलब है सच बोलना, लेकिन प्रेम के साथ।
कई बार हम सच बोलते हैं, लेकिन इतनी कठोरता से कि वह दूसरे को घायल कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि आपकी वाणी 3 कसौटियों पर खरी उतरनी चाहिए। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या यह दयालु है? यदि इन तीनों का जवाब हां है तो ही बोलो, अन्यथा मौन रहना बेहतर है। क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे किसी को ऊपर उठा सकते हैं और किसी को नीचे गिरा सकते हैं। वे प्रेम फैला सकते हैं और घृणा भी। वे शांति ला सकते हैं और युद्ध भी। इसलिए अपने शब्दों के प्रति सावधान रहो, अपनी वाणी के प्रति जागरूक रहो। गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। सम्यक कर्म का मतलब है वही करना जो धर्म के अनुकूल है, जो आपके और दूसरों के लिए कल्याणकारी है। बुद्ध ने कुछ बुनियादी नियम दिए। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो। ये नियम केवल बंधन नहीं है, ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो आपको एक नैतिक, सदाचारी जीवन जीने में मदद करते हैं। और जब आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आपको पछतावा नहीं होता, आपको डर नहीं लगता कि कोई आपकी गलतियों को जान जाएगा। आप खुले दिल से, स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। सम्यक आजीविका का मतलब है ऐसा काम करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। बुद्ध कहते हैं कि यदि आपकी आजीविका ही किसी को पीड़ा देने पर आधारित है तो आप कभी शांत नहीं रह सकते। चाहे आप कितनी भी सफलता क्यों न पालें, कितना भी धन क्यों न कमा लें, आपके भीतर एक अपराध बोध, एक बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए ऐसा काम चुनो जो ईमानदारी से हो, जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो किसी को हानि न पहुंचाए। ऐसी आजीविका से जो धन आता है वह न केवल आपके शरीर को पोषण देता है बल्कि आपकी आत्मा को भी। सम्यक प्रयास का मतलब है सही दिशा में मेहनत करना। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में, और फिर हैरान होते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। बुद्ध कहते हैं कि पहले दिशा तय करो, फिर प्रयास करो। और यह प्रयास संतुलित होना चाहिए, न इतना कम कि कुछ हासिल ही ना हो, न इतना ज्यादा कि आप थक कर गिर जाएं। एक वीणा के तारों की तरह, न बहुत डीले की आवाज ही ना आए, न बहुत कसे कि टूट जाएं। बिल्कुल सही तनाव पर वे सबसे मधुर संगीत देते हैं। ठीक वैसे ही आपके प्रयास भी होने चाहिए, संतुलित, लगातार और सही दिशा में। सम्यक स्मृति का मतलब है हर क्षण जागरूक रहना, हर पल सचेत रहना। यह बुद्ध के उपदेशों का सार है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने विचारों को देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, अपने कर्मों के प्रति सजग रह सकते हैं। और इस जागरूकता में ही परिवर्तन की संभावना है। यदि आप जागरूक नहीं हैं तो आप अपने पुराने संस्कारों के अनुसार ही प्रतिक्रिया करते रहेंगे। लेकिन जब आप जागरूक होते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। यह स्वतंत्रता है, यह मुक्ति है। और अंत में सम्यक समाधि का मतलब है गहरी एकाग्रता, ध्यान। जब आपका मन एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जब सारे विचार शांत हो जाते हैं, जब केवल जागरूकता बची रहती है, तब आप समाधि में होते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें बुद्ध को ज्ञान मिला था। यह वह अवस्था है जिसमें आपको अपने सच्चे स्वभाव का अनुभव होता है। और यह अनुभव शब्दों से परे है, इसे समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये 8 अंग एक साथ मिलकर एक ऐसा मार्ग बनाते हैं जो आपको आगे ले जाता है, जो आपको ऊपर उठाता है, जो आपको आपके सच्चे स्वभाव की ओर ले जाता है। और इस मार्ग पर चलते हुए आपको यह एहसास होता है कि पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वह इतना सुंदर है, इतना शांतिपूर्ण है, इतना आनंदमय है कि अतीत की सारी यादें, सारे दुख, सारे संघर्ष फीके पड़ जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि हां, वे सब जरूरी थे, वे सब आपको यहां तक लाने के लिए थे, लेकिन अब उनसे चिपके रहने का कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध ने एक बार एक उपदेश दिया था जिसे केवल फूल दिखाकर दिया था। हजारों शिष्य इकट्ठे थे, सब इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध क्या कहेंगे, लेकिन बुद्ध चुप रहे और केवल एक फूल को घुमाते रहे। कोई समझ नहीं पाया कि यह क्या है, लेकिन एक शिष्य महाकाश्यप मुस्कुरा दिया।
बुद्ध ने उसे देखा और कहा, जो शब्दों में कहा जा सकता है वह मैंने सबको कह दिया। जो शब्दों से परे है वह आज महाकाश्यप को मिल गया। यह कहानी बहुत गहरी है। यह बताती है कि सत्य शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसे अनुभव करना होता है। और यह अनुभव तब होता है जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, जब आपका मन शांत होता है, जब आप केवल देख रहे होते हैं, बिना किसी विचार के, बिना किसी निर्णय के। महाकाश्यप ने क्या देखा उस फूल में? उसने देखा कि यह फूल सुंदर है, लेकिन यह कल मुरझा जाएगा। यह अभी ताजा है, लेकिन कुछ ही घंटों में यह अपनी सुगंध खो देगा। यह अभी खिला है, लेकिन जल्द ही इसकी पंखुड़ियां गिर जाएंगी। उसने देखा अनित्यता को, परिवर्तन को, जीवन के प्रवाह को। और इस दृष्टि में ही उसे बोध हुआ कि जब सब कुछ बदल रहा है तो किसी चीज को पकड़ने का क्या अर्थ है? जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो आसक्त होने का क्या फायदा? और इस समझ के साथ ही मुक्ति आती है, शांति आती है। यह समझ हम सभी को चाहिए। हम सभी को यह देखना चाहिए कि जीवन में सब कुछ बदल रहा है। हमारा शरीर बदल रहा है। जो बच्चा था वह जवान हुआ, जो जवान था वह बूढ़ा होगा। हमारे विचार बदल रहे हैं। जो आज सही लगता है वह कल गलत लग सकता है। हमारे रिश्ते बदल रहे हैं। जो आज करीब है वह कल दूर हो सकता है। हमारी परिस्थितियां बदल रही हैं। जो आज सफलता है वह कल असफलता बन सकती है। तो फिर किसी भी चीज को इतनी मजबूती से क्यों पकड़ें कि वह हमें दुख दे? क्यों ना हम इस प्रवाह के साथ बहें, इस परिवर्तन को स्वीकार करें और जो भी आए उसे खुले दिल से अपनाएं। बुद्ध कहते हैं कि दुख तब आता है जब हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, जब हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा है, जब हम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह एक जंगली नदी की तरह है। आप इसे बांध नहीं सकते, आप इसे रोक नहीं सकते। आप केवल इसके साथ बह सकते हैं, इसके प्रवाह में शामिल हो सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक अद्भुत शांति मिलती है, क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे हैं, अब आप प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, अब आप स्वीकार कर रहे हैं। और इस स्वीकृति में ही मुक्ति है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, कि हम कुछ न करें, कि हम बस जो भी हो रहा है उसे होने दें? नहीं, यह आलस्य नहीं है, यह समर्पण नहीं है जो हार से आता है। यह एक सक्रिय स्वीकृति है, एक जागरूक चुनाव है। आप कर्म करते हैं, पूरी तत्परता से करते हैं, लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखते। गीता में भी यही कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन फल कब आएगा, कैसा होगा, यह आपके हाथ में नहीं है। यह प्रकृति के नियमों पर निर्भर करता है, कर्म के नियमों पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, बुरे कर्म का बुरा परिणाम। लेकिन यह परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कभी इसी जीवन में मिलता है, कभी अगले जीवन में, लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने कर्मों के प्रति बहुत सावधान रहो। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक बीज बोता है, और यह बीज एक दिन फल देगा। तो ऐसे बीज बो जो मधुर फल दें। ऐसे कर्म करो जो आपको और दूसरों को सुख दें। लेकिन साथ ही बुद्ध यह भी कहते हैं कि अतीत के कर्मों के फल से डरो मत। हां, तुमने अतीत में गलतियां की हैं, बुरे कर्म किए हैं, लेकिन उनसे चिपके मत रहो। उनके लिए पश्चाताप करो, उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को बदला जा सकता है। और जब आप वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं तो आप एक नया भविष्य बना रहे हैं। यह बहुत शक्तिशाली बात है। हर क्षण आपको एक नया अवसर मिलता है अपने भविष्य को बदलने का। आप पुराने कर्मों के बंधन में नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं नए कर्म करने के लिए, नए रास्ते चुनने के लिए। और यहीं पर बुद्ध का वह महान संदेश आता है, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। अतीत चला गया, भविष्य अब भी आया नहीं, तुम्हारे पास यही क्षण है। इस क्षण का सदुपयोग करो। इस क्षण में जागरूक रहो, प्रेमपूर्ण रहो, करुणावान रहो। और इस क्षण को जीने में ही तुम्हें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। ये कोई दूर की बात नहीं है, ये कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। ये अभी, यहीं, इसी क्षण संभव है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने विचारों की भीड़ से बाहर निकलो, अपनी भावनाओं के तूफान से बाहर आओ और उस शांत केंद्र में स्थिर हो जाओ जो तुम्हारे भीतर हमेशा से है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान की कई विधियां सिखाईं। सबसे सरल विधि है अपनी श्वास को देखना। बस बैठ जाओ,
आंखें बंद कर लो और अपनी श्वास को देखो, कैसे वह अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है। इस देखने में कोई प्रयास नहीं करना है, कोई नियंत्रण नहीं करना है, बस देखते रहो। शुरू में मन भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन जब भी तुम्हें पता चले कि मन भटक गया है, धीरे से उसे वापस श्वास पर ले आओ। कोई निराशा मत करो, कोई गुस्सा मत करो, बस प्रेम से, धैर्य से अपने मन को वापस लाते रहो। और धीरे धीरे समय के साथ तुम पाओगे कि मन शांत होने लगा है, विचार कम होने लगे हैं और एक गहरी शांति तुम्हें घेरने लगी है। यह शांति ही बुद्धत्व की पहली झलक है। यह वह अवस्था है जिसमें तुम अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल मन नहीं हो, तुम उससे कुछ ज्यादा हो। तुम वह चेतना हो जो शरीर को, मन को, सब कुछ को देख रही है। और इस समझ के साथ ही भय खत्म होने लगता है, क्योंकि यदि तुम शरीर नहीं हो तो मृत्यु का डर कैसा, यदि तुम मन नहीं हो तो विचारों का डर कैसा। तुम तो वह हो जो अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और के भरोसे मत रहो, किसी और की रोशनी में मत चलो, अपनी खुद की रोशनी जलाओ, अपने खुद के सत्य को खोजो। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें है। मैं तुम्हें नाव दे सकता हूं, लेकिन पार जाना तुम्हें है। और जब तुम पार पहुंच जाओ तो नाव को भी छोड़ देना। मेरी शिक्षाओं से भी आसक्त मत हो जाना, वे भी एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो है तुम्हारा अपना बोध, तुम्हारा अपना जागरण। गौतम बुद्ध प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान बुद्ध जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक लोग इस ज्ञान से शिक्षित हो सकें। आइए हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। यह कितना सुंदर संदेश है। बुद्ध खुद को भगवान नहीं मानते थे, वे केवल एक मार्गदर्शक थे, एक मित्र थे जो रास्ता दिखाता है। और उन्होंने हर किसी से कहा कि तुम भी वही कर सकते हो जो मैंने किया, तुम भी जागृत हो सकते हो, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। यह किसी एक व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है, यह हर प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हें बस इस यात्रा पर निकलना है, इस मार्ग पर चलना है। और यह यात्रा शुरू होती है यहीं से, इसी क्षण से। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, आगे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इस कदम को, इस श्वास को, इस क्षण को पूरी तरह से जियो। जब तुम ऐसा करने लगते हो तो जीवन में एक नया रंग आने लगता है। छोटी छोटी चीजें जो पहले महत्वहीन लगती थीं, अब सुंदर लगने लगती हैं। एक फूल को देखना, एक पक्षी की आवाज सुनना, हवा का स्पर्श महसूस करना, ये सब अनुभव गहरे हो जाते हैं, ज्यादा जीवंत हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से मौजूद हो। अब तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में नहीं भटक रहा है। और इसी मौजूदगी में जीवन का असली आनंद है। यह आनंद किसी बाहरी चीज से नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर से आता है। यह उस शांति से आता है जो तब मिलती है जब तुम लड़ना बंद कर देते हो, जब तुम स्वीकार करना शुरू कर देते हो। बुद्ध का जीवन इस सत्य का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने 80 साल की उम्र तक उपदेश दिए, हजारों लोगों को मार्ग दिखाया, और अंत में जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वे बिल्कुल शांत थे। उनके शिष्य रो रहे थे, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, क्यों रोते हो? मैंने तुम्हें बताया था कि सब कुछ अनित्य है, तो मेरा शरीर भी अनित्य है। यह आज जा रहा है, कल किसी और का जाएगा। लेकिन जो सत्य मैंने तुम्हें बताया है वह शाश्वत है, वह कभी नहीं मरता। उसे याद रखो, उस पर चलो। और फिर उन्होंने अपना अंतिम वाक्य कहा, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। सभी संस्कार नाशवान हैं, इसलिए जागरूकता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह वाक्य बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार है। सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए जागरूक रहो, सचेत रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यह लक्ष्य क्या है? यह है अपने सच्चे स्वभाव को जानना, अपनी असली पहचान को पहचानना, बुद्धत्व को प्राप्त करना। और आज, इस क्षण, जब मैं यह सब तुमसे कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम एक संकल्प लो, एक ऐसा संकल्प जैसा सिद्धार्थ ने उस रात बोधि वृक्ष के नीचे लिया था। यह संकल्प है कि अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा, अब मैं जागरूक रहूंगा,
अब मैं अतीत में नहीं जीऊंगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। पीछे का रास्ता बंद है और यह अच्छा ही है, क्योंकि अगर पीछे का रास्ता खुला होता तो हम हमेशा उसी ओर भागते रहते। लेकिन जब वह रास्ता बंद है तो हमारे पास केवल एक विकल्प है, आगे बढ़ना। और यह आगे बढ़ना ही असली जीवन है, यही विकास है, यही परिवर्तन है। तुम डरो मत इस परिवर्तन से। हां, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, अपने पुराने विश्वासों पर सवाल उठाने होंगे, अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। लेकिन यही तो जीवन है। यदि तुम हमेशा अपने आराम के क्षेत्र में रहोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी संभावनाएं हैं, कितनी शक्ति है, कितना साहस है। बुद्ध ने एक राजमहल छोड़ा, सारे सुख त्यागे, केवल इसलिए कि वे सत्य को जानना चाहते थे। और देखो उन्हें क्या मिला। शाश्वत शांति, परम आनंद, पूर्ण मुक्ति। यह तुम्हें भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ त्यागना होगा। अपने डर को, अपनी आसक्तियों को, अपने अहंकार को। मैं जानता हूं कि यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम इन चीजों को छोड़ते हो तो तुम वास्तव में कुछ खोते नहीं हो। तुम केवल वही छोड़ते हो जो तुम्हारा था ही नहीं, जो केवल तुम्हारी कल्पना थी। तुम्हारा डर, यह कहां से आया? तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी आसक्ति। यह क्यों है? क्योंकि तुम सोचते हो कि यह चीज तुम्हें सुख देगी। तुम्हारा अहंकार, यह क्या है? एक छवि जो तुमने अपने बारे में बनाई है, लेकिन ये सब मन की रचनाएं हैं, वास्तविक नहीं है। और जब तुम इन्हें देखते हो, समझते हो, तो ये अपने आप छूट जाती हैं। तुम्हें इन्हें जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता, ये स्वतः ही गिर जाती हैं। और जब ये गिर जाती हैं तो जो बचता है वह तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, निर्मल, पवित्र, आनंदमय। यह स्वरूप हमेशा से तुम्हारे साथ था, लेकिन इन सब परतों के नीचे दबा हुआ था। अब जब परतें हट गई हैं तो यह प्रकट हो गया है, और इस प्रकटीकरण में ही मुक्ति है। अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पूर्ण हो। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो होना है वह होगा, और तुम उसका सामना करने के लिए तैयार हो। यह तैयारी ही बुद्ध का असली संदेश है। तैयार रहो हर परिस्थिति के लिए, लेकिन चिंतित मत रहो। जागरूक रहो हर क्षण, लेकिन तनावग्रस्त मत रहो। प्रेमपूर्ण रहो हर प्राणी के प्रति, लेकिन आसक्त मत रहो। यह संतुलन, यह मध्यम मार्ग, यही बुद्ध का मार्ग है। और जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो तुम पाओगे कि जीवन कितना सरल हो जाता है, कितना हल्का हो जाता है। उन सभी बोझों से तुम मुक्त हो जाते हो जो तुम अपने कंधों पर लादे हुए थे। अपेक्षाओं का बोझ, निराशाओं का बोझ, अफसोस का बोझ, चिंता का बोझ, सब गिर जाते हैं और तुम हल्के होकर उड़ने लगते हो। बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण का मतलब बुझ जाना नहीं है, बल्कि उन सभी ज्वालाओं का बुझ जाना है जो तुम्हें जला रही हैं। लालच की ज्वाला, क्रोध की ज्वाला, घृणा की ज्वाला, अज्ञानता की ज्वाला। जब ये सब बुझ जाती हैं तो जो बचता है वह शुद्ध प्रकाश है, शांत प्रकाश जो केवल रोशनी देता है, बिना किसी जलन के, बिना किसी धुएं के। यह प्रकाश ही तुम्हारा सच्चा स्वभाव है, और इस प्रकाश में रहना ही निर्वाण है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। तो आज से, इसी क्षण से तुम एक नई यात्रा शुरू करो। अतीत को विदा कहो, धन्यवाद के साथ, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब वह तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। भविष्य को स्वागत कहो, खुले दिल से, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह क्या लेकर आएगा। और वर्तमान को पूरी तरह से जियो, हर श्वास के साथ, हर धड़कन के साथ, हर क्षण के साथ। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन जीने की कला है। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं हो। हजारों लाखों लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, चलते रहे हैं। बुद्ध ने यह मार्ग दिखाया, लेकिन यह मार्ग उनसे पहले भी था और उनके बाद भी रहेगा, क्योंकि यह सत्य का मार्ग है और सत्य शाश्वत है। तुम्हें बस इस मार्ग पर कदम रखना है, और फिर एक कदम, फिर एक कदम, बस चलते रहना है। मंजिल दूर नहीं है, वह तुम्हारे हर कदम में है, हर श्वास में है, हर क्षण में है। क्योंकि मंजिल कोई बाहरी जगह नहीं है, यह तुम्हारी भीतरी अवस्था है, शांति की अवस्था, प्रेम की अवस्था, जागरूकता की अवस्था। बुद्ध पूर्णिमा की उस रात बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, लेकिन उनका संदेश यह है कि तुम भी बुद्ध बन सकते हो। तुम्हें किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरू कर सकते हो। बस जागरूक हो जाओ, सचेत हो जाओ और अपने भीतर की उस शांति को खोजो जो हमेशा से वहां है। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तुम्हें उसकी ओर मुड़ना है, उसे पहचानना है। तो भाइयों और बहनों, आज का यह सत्संग समाप्त होने को है, लेकिन तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू होती है। तुम यहां से जाओगे और अपने जीवन में लौट जाओगे, लेकिन कुछ बदला हुआ होगा। एक बीज बो दिया गया होगा तुम्हारे मन में, एक संभावना जगा दी गई होगी। इस बीज को पानी दो अपनी जागरूकता से, इसकी देखभाल करो अपने प्रयास से, और एक दिन यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, बोधि वृक्ष, जिसकी छाया में तुम्हें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। और याद रखो, आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पीछे का द्वार बंद हो चुका है और यह अच्छा ही है। अब केवल एक दिशा है, आगे, ऊपर, भीतर, अपने सच्चे स्वभाव की ओर। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण लेता हूं, मैं धर्म की शरण लेता हूं, मैं संघ की शरण लेता हूं। यह 3 शरणागति हैं। बुद्ध यानी जागरूकता, धर्म यानी सत्य का मार्ग, संघ यानी साथी यात्रियों का समुदाय। जब तुम इन तीनों की शरण में होते हो तो तुम सुरक्षित हो, तुम मार्ग पर हो, तुम घर की ओर बढ़ रहे हो। और यह घर कोई दूर की जगह नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी चेतना में है। बस इतना करना है कि अपनी नजरें बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ लो, और तुम पाओगे कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह हमेशा से वहीं था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था।